न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इंस्ट्रूमेंटेशन जो है, ये आपका इस सेशन का टॉपिक है। इसमें आप न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आप ये देखें कि 3 टर्म्स इसमें इन्वॉल्व हैं जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। एक न्यूक्लियर, दूसरा मैग्नेट और तीसरा रेजोनेंस। आप ये बताएं कि जो एनएमआर है इसमें रेजोनेंस से आप क्या मुराद है? रेजोनेंस होता है कि किसी चीज का अगर आप जो है एक चीज का दूसरे चीज के साथ मैच हो जाए, मतलब किसी एक फ्रीक्वेंसी का दूसरी फ्रीक्वेंसी के साथ मिल जाना। सर एनएमआर में रेजोनेंस ये नहीं होगी कि जब रेडियो फ्रीक्वेंसी हम अप्लाई करते हैं तब प्रोटॉन्स जो हैं वो शिफ्ट करते हैं, अपनी जो है क्या होता है डायरेक्शन चेंज करते हैं, अलाइन करते हैं, जी उसको जी हम रेजोनेंस नहीं लेते। जी, यही मैं कह रहा हूँ कि रेजोनेंस का असल जो मतलब है वो आपको पता हो कि रेजोनेंस का मीनिंग है एक चीज का दूसरी चीज के साथ सिमिलर हो जाना, मैच कर जाना। अगर एक जगह पे 10 रुपए की ज़रूरत है तो 10 रुपए का कहीं से अगर अरेंजमेंट हो जाता है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो ज़रूरत पूरी हो सकती है। अगर 10 रुपए की बजाय 5 रुपए सिर्फ वहाँ पे अवेलेबल हैं तो वो जो चीज़ वहाँ रिक्वायर्ड है 10 रुपए की, वो नीड पूरी नहीं होगी। इसी तरह अगर एनएमआर में 2 सेट ऑफ प्रोटॉन्स के दरमियान अगर एनर्जी गैप जो है वो एक ख़ास क्वांटिटी पे है और उस क्वांटिटी की रेडियो वेव उसको आप प्रोवाइड कर दें और उसकी जो रेडियो वेव आपने प्रोवाइड की है उसकी एनर्जी और जो आप उधर एनर्जी रिक्वायर्ड है एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंचाने के लिए, अगर तो वो दोनों आपस में सिमिलर हो जाती हैं तो इट मीन के वो वहाँ पे जो प्रोवाइडेड रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं और जो इंटरनली मालिक्यूल में कंपाउंड में एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आपस में सिमिलर हो जाएंगी। लिहाजा वो आपस में मैच करने के बाद आप ये कहेंगे कि वहाँ पे वो ज़रूरत पूरी कर देगा। लिहाजा उसको आप कहते हैं कि यहाँ पे बाहर की प्रोवाइडेड रेडियो फ्रीक्वेंसी और इंटरनल रिक्वायर्ड एनर्जी में रेजोनेंस हो। तो सारे ही माशाल्लाह स्क्रीन पे नज़र आना शुरू हो गया भाई। एक इशू चल रहा है वो नाम जो नीचे चल रहा है ना, नाम मेरा ख्याल है कि वर्ड्स चल रहा है। सही हो गया है।
जी स्टूडेंट्स, हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस का मीनिंग पे बात हो रही थी कि रेजोनेंस का आम सेंस में मतलब क्या है। तो आम बात ये है कि अगर आप जो रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं वो इंटरनली रिक्वायर्ड सेट ऑफ प्रोटॉन्स में जो अप्लाई किए हुए फील्ड की वजह से ना दो उधर बाइफरकेशन हो जाती है। एक सेट ऑफ प्रोटॉन्स की जो स्पिन है वो लोअर एनर्जी पे चली जाती है, एक के जो सेट ऑफ प्रोटॉन्स हैं उनके हायर एनर्जी पे चली जाती है। तो ये लोअर और हायर एनर्जी के दरमियान जो गैप है, अगर आप इस गैप के साथ बाहर से प्रोवाइडेड रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच कर जाएं तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो उस एब्जॉर्प्शन को या उस रेडियो फ्रीक्वेंसी के मैच हो जाने से जो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एनर्जी होगा या सेट ऑफ प्रोटॉन्स का जो लेवल ऑफ एनर्जी होगा वो जंप करके हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। तो इसको आप रेजोनेंस का नाम देते हैं। आम सेंस में आप रेजोनेंस जब आपकी आर्मी जो है वो किसी ब्रिज के ऊपर मूव करती है, अगर वो परेड कर रही हो तो बाज़ दफ़ा उनको कहते हैं कि अगर आप उनको इंस्ट्रक्शन दे दें कि उनके कदम जो हैं, स्टेप जो हैं वो एक दूसरे के साथ मैच करके उस ब्रिज की छत के ऊपर अगर रखेंगे वो पाँव, तो खतरा होता है कि वो ब्रिज जो है वो उनकी रेजोनेंट पावर की वजह से गिर जाए। तो इसलिए उनको ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वो अपने पाँव जो हैं वो मिला के नहीं रखेंगे। यानी एक अगर सोल्जर अपना कदम नीचे रख रहा है तो उसके साथ वाले का कदम उठ रहा होता है, दूसरे का कदम रख रहा होता है, तो इस तरह अल्टरनेट वे में। तो इस चीज़ को हम ये कहेंगे कि अगर एक ही चीज़ दूसरी चीज़ के साथ मिल के एक जगह पे एक इम्पल्स को पैदा करें तो आप इस सारे फिनोमेना को ये रेजोनेंस का नाम देते हैं। तो यहाँ पे एनएमआर में रेजोनेंस यही है कि बाहर से रेडियो वेव प्रोवाइड की और वो रेडियो। अब यहाँ पे बात हम रेडियो वेव की करते जा रहे हैं, तो मैं आपको ये बताऊं कि ये रेडियो वेव्स जो हैं इनका आम लाइफ के अंदर इस्तेमाल, अगर आप का जो हमारा ये जितना कम्युनिकेशन सिस्टम है, अभी हम आपस में बैठे एक मीटिंग कर रहे हैं ये क्लास की शक्ल में, तो इस मीटिंग में भी जो रेडियो वेव्स का अपना एक रोल है। आप मोबाइल यूज़ करते हैं, उसका कम्युनिकेशन का जो निज़ाम है वो भी रेडियो वेव्स के ज़रिए ही आप तक चीज़ पहुंच रही है, वो सिग्नल सारे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये रेडियो वेव्स आपके करीब तार आपके आम यूज़ में भी है। फिर इसी रेडियो वेव्स को अगर आप देखें तो मेडिकल लाइन में इसे एमआरआई कहा जाता है। एक एनएमआर है यहाँ पे, एक एमआरआई है। तो बहुत ज़्यादा एमआरआई और एनएमआर में कोई बिग डिफरेंस नहीं है। एनएमआर है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी,
तो ये जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इस में जो न्यूक्लियर था, चूंकि ये रेजोनेंस हम देखते हैं मैग्नेट के को यूज़ करते हुए हम प्रोटॉन की मैग्नेटिक पावर और न्यूक्लियाई की मैग्नेटिक पावर और बाहर से प्रोवाइडेड रेडियो वेव्स के यूज से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो बाद में जो न्यूक्लियाई का लफ्ज़ है, उस न्यूक्लियाई के लफ्ज़ को इसमें से हज़फ कर दिया गया, इसमें से ख़त्म कर दिया गया। जब वो न्यूक्लियाई का लफ्ज़ इसमें से ख़त्म कर दिया गया और उसे उसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया गया इमेजेस, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस। तो MRI आपने सुना होगा कि जितने भी बड़े टॉप के हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि लाहौर में अनमोल हॉस्पिटल, आपके यहाँ पे ये अगर मैं सरगोदा से करीब फैसलाबाद की बात करूँ तो यहाँ पे पीनम में गोजावाला जीनम के नाम से एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ये जितने भी वो हॉस्पिटल्स हैं जो रेडियो वेव्स के ज़रिए और या कीमोथेरेपी के ज़रिए, इन दोनों चीज़ के ज़रिए लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे MRI मशीन होती हैं। MRI मशीन जिसमें कि आप एक पेशेंट जो उसको बकायदा पूरे पेशेंट को उसमें लेटा दिया जाता है और उसको एक NMR के शीट के अंदर बहुत थोड़े अरसे के लिए उन रेडियो वेव्स में रखा जाता है। फिर उसके ब्रेन का, स्कल का या जहाँ भी जो भी डॉक्टर्स को ने सजेस्ट किया है, उसको वहाँ से इमेजेस लिए जाते हैं। उन इमेजेस के ज़रिए से फिर उसके मर्ज़ को आप उसकी तशख़ीस करते हैं। तो बहरहाल MRI या NMR, तो इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई बिग डिफरेंस नहीं है। NMR को ही MRI के तौर पे बाद में यूज़ किया जाता है। तो इसलिए ये जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का इंस्ट्रूमेंट है, ये आम तौर पे ये कोई बहुत स्मॉलर साइज में नहीं है। आप यूँ समझ लें कि एक बहुत बड़ा सा ड्रम है आपके पास। अब अगर आप एक क्लासरूम में, एक कमरे में बात करें, तो जैसे ये है कि इस रूम में मैं बैठा हूँ, तो इसमें भी वो छत के साइज तक आप समझ रहे हैं कितना बड़ा एक ड्रम है आपके पास। उस ड्रम राउंड एक सिलेंडर है, सिलेंडर टाइप ड्रम है, जैसे कि गीजर लगे हुए हैं, इससे भी ज़रा बड़े साइज में। तो इस ड्रम शेप सिलेंडर में जो मैग्नेट है, मैग्नेट को आप समझ लें कि पूरा ड्रम मैग्नेट से बना हुआ है और उस मैग्नेट के अंदर एक कोक की बोतल, 1.5 लीटर की जो बोतल है, उस डायामीटर के साइज में उस पूरे ड्रम के अंदर मकनातीसी फील्ड है या मकनातीस है। उस मैग्नेट में फर्दर एक पास एक रास्ता है जिसमें आप सैंपल रख सकते हैं या सैंपल ट्यूब रख सकते हैं। तो इस ड्रम के ऊपर टॉप पे सैंपल इनलेट है, वहाँ पे रोबोट के ज़रिए आप सैंपल वाइल्स रखते हैं। सैंपल वाइल्स का एक वहाँ पे सैंपल कलेक्टर मौजूद है, उसमें आप बहुत से सैंपल्स के सैंपल वाइल्स रख देते हैं। सैंपल वाइल एक यूँ समझ लें कि एक बॉल पॉइंट जो है, उसमें जो सिक्का होता है या पाइप होता है, जिसमें उस बॉल पॉइंट के तरह बारीक वॉल्यूम में इसके सैंपल ट्यूब्स हैं, जिन्हें तो आप जो सैंपल ट्यूब डिफरेंट कलर्ड जो लिड्स हैं उनके साथ उसको ढका गया होता है, बंद किया जाता है। तो उस सैंपल ट्यूब्स को उस ड्रम के ऊपर सैंपल कलेक्टर में एक तरतीब के साथ आप कोड्स लगा के रख देते हैं और उसके बाद उन सैंपल्स को आप मैनुअली भी एक एक करके
उस ड्रमनुमा मैग्नेटिक जो सैंपल ट्यूब है उसमें रख देते हैं, या आप यहाँ पे रोबोट की मदद से भी उसे आप इस्तेमाल करते हैं। तो रोबोट का इस्तेमाल करते हुए आप वहाँ से जो मुख्तलिफ सैंपल्स हैं उनको आप ऑटोमेशन पे लगा देते हैं। इसके साथ एक कंप्यूटर अटैच करता है जिसके अंदर बाकायदा आप 7 दिन का, 1 महीने का या 24 आवर का एक प्रोग्राम दे देते हैं उसे, भाई एक सैंपल ने पहले 2 घंटे के लिए रन होना है, उसके बाद सैंपल बी है उसने अगले 2 घंटे के लिए रन होना है, फिर तीसरे सैंपल सी की बारी है, वो उसके बाद अब वो ऊपर ए बी सी कोडिंग करके आप वो सारे सैंपल्स उस सैंपल इनलेट में ड्रम नमा NMR इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रख देते हैं और कंप्यूटर में आप वो कमांड लिख देते हैं। कंप्यूटर अपने 2 आवर्स के बाद वहाँ से ऑटोमेटिकली दूसरे सैंपल वायल को घुमाएगा, उसी सैंपल वायल अपनी पोजीशन पे जाके उसमें इन हो जाएगी, पहले वाली सैंपल वायल बाहर आ जाएगी और उसका रिकॉर्ड डाटा जो है वो कंप्यूटर में चला जाएगा। इस तरह से इस न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की जो आम एप्लीकेशन है वो आपके ज़हन में होनी चाहिए कि इससे इंडस्ट्री में, इससे तमाम क्राइम सीन के जो इन्वेस्टिगेशन है उसके सैंपल्स को डिटेक्ट करने के लिए, उसका फार्मूला पता करने के लिए, केमिकल्स की करेक्टराइजेशन, एल्यूसिडेशन, स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए आप NMR का इस्तेमाल करते हैं। और इस NMR को आप MRI से रिलेट कर लें। MRI मेडिकल लाइन में यूज़ होने वाली मशीन है। शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर, अनमोल हॉस्पिटल, तमाम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में MRI मौजूद है, जो कि आपको जो वो वाले मतलब दिमाग का अगर कोई इलाज आप करना चाहते हैं, किसी के ब्रेन का आप सैंपल लेना चाहते हैं, या किसी ऐसे बॉडी एरिया का जहाँ पे आप सर्जरी किए बगैर वहाँ का सैंपल लेना चाहते हैं, तो उस सैंपल को ले बाहर निकालने की बजाय आप वहाँ से ही उसके इमेजेस ले लेते हैं और उन इमेजेस की बेस पे आप डायग्नोज करते हैं। लेकिन इन इमेजेस को हासिल करने के पीछे रेडियो वेव्स इन्वॉल्व हैं, मैग्नेट इन्वॉल्व है, और आप के प्रोटॉन जो हैं उनका मिनी मैग्नेट इन्वॉल्व है। जैसे कि थोड़ा सा पहले भी ब्रीफ किया था कि हर जो मैग्नेट है वो हर प्रोटॉन में एक माइनर मैग्नेट मौजूद है। जैसे कहते हैं ना कि तरक्की का ये दौर है और इसमें आप लोग अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, ठीक है, जैसे कि आप सारे ये जिया साहब नज़र आ रहे हैं बड़े कंफर्ट जोन में लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तो आप प्रोग्रेसिव लाइफ की तरफ नहीं जा सकते। इसी तरह प्रोटॉन जो है वो यूं छोटा सा एक एटम का पार्टिकल है, लेकिन इस स्मॉलर पार्टिकल का जो कंफर्ट जोन है, उस कंफर्ट जोन से जब वो स्पिनिंग जोन में चला जाता है, यानी वो वाले न्यूक्लियाई जिन की कोई स्पिन है, वो तमाम न्यूक्लियाई इस टेक्नोलॉजी को बनाने में कारआमद साबित होते हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन वो तमाम न्यूक्लियाई जो कंफर्ट जोन में हैं, जिनकी स्पिन कोई नहीं है, उनको आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो तमाम वो न्यूक्लियाई जो स्पिन करते हैं, उनकी स्पिन की वजह से फ्लो ऑफ चार्ज होता है, फ्लो ऑफ चार्ज एक इलेक्ट्रिसिटी है, और उस इलेक्ट्रिसिटी के आगे जाके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को आप किसी बहुत बड़े मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ड्रम नुमा बहुत बड़ा मैग्नेट का एक पीस उसके अंदर लगा होता है, और उसके सेंटर में थोड़ी सी जगह है, उसमें आप
प्रोटॉनों का ये सैंपल रख देते हैं। प्रोटॉन्स क्या है? क्योंकि दुनिया जहान का कोई भी सैंपल आएगा वो मॉलिक्यूल होगा या एटम होगा, और उस एटम में वो न्यूक्लियस तो होगा ना, एटम हर न्यूक्लियस हर एटम में मौजूद है। तो लिहाजा उन न्यूक्लियाई में मौजूद प्रोटॉन्स को या मॉलिक्यूल्स में मौजूद प्रोटॉन्स को, जो माइनर मैग्नेट्स हैं उनकी बेस पे आप इनको स्टडी कर लेते हैं। तो लिहाजा आज के इस NMR की स्टडी के दौरान ये चीज़ जो कि रेडियो वेव्स का जिक्र आ रहा है, तो इसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि रेडियो वेव्स जो हैं वो तकरीबन हर 2 या 3 एक मिनट में 2 या 3 दफ़ा, अगर आप यूँ कह लें कि रेडियो वेव्स जो हैं, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप कानों को मोबाइल आपके लगाया हुआ है, मोबाइल आपके पास पड़ा हुआ है, लैपटॉप की स्क्रीन आप यूज़ कर रहे हैं, ये सारी कम्युनिकेशन ये जो है रेडियो वेव्स हर 1 मिनट के बाद या हर 1 मिनट में 1 2 3 दफ़ा हर 20 30 सेकंड्स के बाद वो आप तक पहुंच रही है। तो इन रेडियो वेव्स का जो ओवर लॉन्ग एक्सपोजर है उससे भी हमें अवॉइड करना चाहिए। क्यों? जहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो रेडियो वेव्स एक लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पर जाके उसके एनर्जी लेवल को चेंज करके उस मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस के ज़रिए अगर चेंज कर रहे हैं, तो इसी तरह ये आपकी ब्रेन केमिस्ट्री जो है उसके ऊपर भी तो इफ़ेक्ट हो सकता है इसका। तो इसलिए बहरहाल ये एक ज़मीनी सी लहदा सी बात है कि हमें रेडियो वेव्स के एक्सपोजर से एहतियात करनी चाहिए, और ये रेडियो वेव्स जो है ये इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से हमें बचना चाहिए। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनके, अगर आप उनको मोबाइल दे देते हैं, वो मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उनकी ये जो बोन्स हैं इस एरिया की, कान के करीब कह लें या वाले एरिया की, ये बोन्स के ऊपर उनका एक इफ़ेक्ट हो सकता है। आप बहरहाल इन रेडियो वेव्स से तो इतना वो फ्रेंडली, ह्यूमन फ्रेंडली ना समझें। तो अब हम यहाँ पे अपने NMR के जो असल हमारा आज का लेक्चर है उसको हम ये इधर इस तरफ चल, मैं आपको कुछ स्लाइड्स के ज़रिए कुछ बातें आपसे शेयर करूँगा। यहाँ पे मैंने पहले आपको बताया है कि MRI या NMRs जो हैं exactly the same thing, they refer to the same process that the machine performs. The process was called an NMR from its inspection because of the involvement of the hydrogen nuclei. The nuclei part of the name was eventually dropped and the acronym was changed to the MRI instead of the NMR. Radio wave exposure avoid to long exposure from this radio wave, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको बहुत ज़्यादा, अब जो मैं आपको एक ड्रम के नाम से एक जनरली एक आम से अंदाज में बता रहा हूँ कि एक NMR जो है, तो आप ये आप स्लाइड देख रहे हैं, इस पे ये स्लाइड नज़र आ रही है सबको? यस सर। इसमें आप ये कंप्यूटर देख रहे हैं, जी ये कंप्यूटर NMR स्पेक्ट्रम, जी ये NMR पड़ा हुआ है। इस NMR के ऊपर ये जो रेड एरो के ज़रिए बताया गया है, इस जगह से NMR में वो सैंपल
इस जगह पे पहुंचेगा। तो यहाँ से उसको जूम करके बड़ा करके इस सैंपल ट्यूब के अंदरूनी पिक्चर आपको दिखाई गई है, जिसमें कि इस सैंपल एक वायल पड़ी हुई है और ये सैंपल वायल जो है इस NMR के अंदर है। ये अपने पाँव पे खड़ा है। बाज़ दफ़ा इस NMR के साथ एक हेलीकॉप्टर के साथ जैसे सीढ़ियाँ लगी होती हैं, इसके साथ एक सीढ़ियाँ अटैच होती हैं। उन सीढ़ियों के ज़रिए आप ऊपर जाके तो सैंपल जो है वो रख सकते हैं। इसको आप NMR कंसोल कहते हैं और NMR के का लिंक जो है एक कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ से 24 घंटे, एक दिन या 2 दिन तक ये NMR रन होगा। उसके बाद इसका सारा डाटा जो है वो उस कंप्यूटर में चला जाएगा। वो कंप्यूटर फिर उस डाटा में सिमुलेशन करके उसको कैलकुलेट करके तो ये अंदाज़ा लगाएगा कि इस मॉलिक्यूल के अंदर मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स के सेट हैं, उसमें प्रोटॉन्स के कितने ग्रुप्स हैं और उन ग्रुप्स में कौन सा ग्रुप किस जगह पे है, कौन सा ग्रुप किस ppm पे है। इनका ये सारी कैलकुलेशन जो है वो हमें इस स्पेक्ट्रम की शक्ल में एक पेपर के ऊपर प्रिंट करके ये दे देगा। NMR instrumentation is an instrument which is used to obtain the NMR spectra. A high-resolution spectrometer contains a complex collection of electronic equipments. इसमें कोई मतलब यही है कि हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो है बहुत से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। Protons in different environments will absorb at different frequencies. जो जिस तरह का सेट ऑफ प्रोटॉन उसके अंदर मौजूद होगा, उस तरह के सिग्नल्स या उस तरह का के लेवल पे उसकी आपको एक सिग्नल नज़र आएगा या वो अब्जॉर्बेंस नज़र आएगी, फ्रीक्वेंसी रेजोनेट करती हुई नज़र आएगी। इसलिए आप इस NMR के ज़रिए उन तमाम प्रोटॉन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सो दैट दे आर द डिस्टिंग्विशेबल बाय द NMR. The frequency at which a particular proton absorbs is determined by its electronic environment. तो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ये बात हम काफ़ी डिटेल में पहले भी कर चुके हैं। अब है कि NMR इंस्ट्रूमेंटेशन में जो मॉडर्न NMR स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं यूज़ अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। वो एक मुसलसल मकनातीसी ताकत का या फील्ड का इस्तेमाल करते हैं एंड देन नैरो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर अप्लाइड। उसके ऊपर आप खुद से अप्लाई करते हैं टू अचीव द रेजोनेंस ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स। तो उन तमाम प्रोटॉन्स की रेजोनेंस जो है वो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। तो हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे जैसे ये सेशन ख़त्म हो। कोशिश कीजिएगा कि जल्दी आ जाएं। इसके बाद NMR instrumentation. NMR spectrometer is an instrument which is used to obtain NMR spectra, high resolution and ये एक और व्यू है उसे NMR के इंटरनल सेटअप को देखने का। इसमें क्या है कि ये वो सैंपल ट्यूब है और ये एक NMR की नॉर्थ पोल कह दें और ये वाला साउथ पोल कह दें। इन दो प्लेट्स के दरमियान ये जो दो प्लेट्स हैं ये एक इसके ऊपर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने सैंपल ट्यूब रखी हुई है। इस सैंपल ट्यूब में वो सैंपल है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप पता करना चाहते हैं। इसमें आप ये पता करना चाहते हैं कि किस तरह के प्रोटॉन्स हैं और
कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने सेट ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो ये आप अगर पता करने जा रहे हैं तो इसलिए ये जो सैंपल है, इस सैंपल के ऊपर दो तरह की क्वाइल्स हैं। ये जो क्वाइल्स, एक ब्लू आपको नज़र आ रही है और एक आपको रेडिश नज़र आ रही है। तो एक्चुअल ये दिखाया गया है कि इस तरफ से रेडियो फ्रीक्वेंसी इनपुट है, ये जो ब्लू क्वाइल टाइप, और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आउटपुट है। यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी जो आप इस सैंपल को प्रोवाइड कर रहे हैं वो, और जो आप इस सैंपल से बाहर आते हुए आउटपुट के तौर पे देख रहे हैं, तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आउटपुट की वजह से ये आप सामने एक दीवार है, दीवार के ऊपर एक ग्रिड लाइंस आपने बनाई हुई है, एक पेपर है, ग्राफ पेपर नहीं होता, वो आपने चुस्पा कर दिया हुआ है। तो आप देखें कि ये एक, जैसे ही रेडियो फ्रीक्वेंसी आ रही है तो उसके हिसाब से जो यहाँ पे एक आप ग्राफ अगर ड्रा करें कि कौन कौन सी रेडियो फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो वो ग्राफ जो है ये आपको दिखाई दे रहा है। तो किसी जगह पे ये इस जगह माइनर सा सिग्नल आया, फिर सिग्नल आया, ये एक सिग्नल, तो किसी जगह पे